रमा, तुम अभी तक सोई नहीं? अपनी बेबसी और मजबूरी का हल कानून की किताबों में ढूंढ रही हैं आप? इस परेशानी का हल तलाश कर रहा था। हल तो है, मगर आपका अहंकार इस बाकी। रमा, धर्मपत्नी होने के नाते मैंने जिंदगी में आपसे कुछ नहीं मांगा, मगर एक माँ होने के नाते खामोश रहकर अपनी औलाद की बलि नहीं दे सकती। जिसे तुमने माँ बनकर पाला है, उससे मेरा भी कोई संबंध है। मैंने भी उसे बाप की तरह प्यार दिया है। और आज कानून की कुर्सी पर बैठकर आप अपना फैसला सुनाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। गुनहगारों को यह कानून सजा देगा ही। ये एक भाई बोल रहा है या जज रवि खन्ना बोल रहा है? इस वक्त एक भाई बोल रहा है। जी नहीं, इस वक्त भी अंधे कानून की कुर्सी पर बैठा हुआ एक जज ही बोल रहा है। मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मैं अदालत, कानून और कचहरी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस घर और इस घर में रहने वालों की बात कर रही हूँ। घर की बात तो रही नहीं। अगर बात घर की होती तो एक भाई बनकर नाराज होता, बिगड़ता, डांटता, डपटता और खामोश हो जाता। मगर यह बात कानून की है और कानून की विश्वास की कुर्सी पर बैठकर मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता। नाइंसाफी तो अभी हो रही है। रमा, यह मत भूलो कि वो एक खूनी है। माफ कीजिएगा, ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि खून उसी ने किया है, और एक जज होने के नाते आपको अभी से यह फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। माफ करना, मैं ये भूल गया था। आप बहुत कुछ भूल रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी कानून के कुछ दाव पेच याद है। अगर आप अपने भाई को कानून के कटघरे में खड़ा करके ही रहेंगे जज साहब, तो मैं भी आपके फैसले के सामने चट्टान बनकर उसे बचाने की कोशिश करूंगी। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। खूनी सुमित खन्ना की पेशगी कल अदालत में। आज की ताजा। जी हाँ, मेरी बात तो हो गई है। किसी को तो ये स्टेप उठाना ही है। एनीवे, थैंक्स अ लॉट। होल्ड ऑन। हेलो, हाँ बस निकल रही हूँ। हाँ वर्मा साहब जी, मैंने फैसला कर लिया है। नहीं नहीं जी नहीं, मुझे इस केस में किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बस आप पेपर तैयार रखिए, मैं निकल रही हूँ। थैंक यू। मैं कोर्ट जा रहा हूँ। हाँ आज प्लीज, आज कुछ मत कहिएगा। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था। हमेशा की तरह मुझे आज गुड लक मत कहना। लेकिन आप तो मुझे गुड लक कह सकते हैं। मेरी जीत के लिए तो आप आशीर्वाद दे सकते हैं। गुड लक। थैंक यू। तुम साथ नहीं चलोगी? जरूर चलती मैं आपके साथ, अगर आप सिर्फ एक पति या भाई बनकर चलते। उसने 5 निर्दोष कॉलेज के विद्यार्थियों का कत्ल किया। क्या आप उनके साथ न्याय कर पाएंगे? जिस राह की ओर आपका छोटा भाई न्याय समझकर चढ़ पड़ा, क्या आप उस राह को अन्याय साबित कर सकेंगे? तुम्ही तो आपका छोटा भाई है, कहीं ऐसा तो नहीं आपको फैसला सुनाते वक्त खून का रिश्ता मजबूर कर दे? कुछ तो जवाब दीजिए सर। वकालत की आंधी थम चुकी थी, आज ये तूफान आपके देवर ने फिर से जगाया। आपका मुकाबला आपके अपने पति न्यायमूर्ति जस्टिस खन्ना से है। पति पत्नी के मुकाबले में न्याय कहीं घुट के तो नहीं रह जाएगा। क्या आपको यकीन है कि आपकी दलीलें आपके देवर सुमित को निर्दोष साबित कर सकेंगी?
पुलिस वैन आ गई है। खूनी इसी में है। हाँ? बहुत खतरनाक खूनी है, 5 खून कर चुका है। कार्रवाई शुरू की जाए। मुल्जिम सुमीत खन्ना हाजिर हो। मिलॉर्ड, ये शख्स जो इस वक्त शर्म और नदामत से सर झुकाए खड़ा है, ये इसका असली रूप नहीं है। इसका असली चेहरा इसके जुर्म और गुनाह के नकाब के पीछे छुपा हुआ है। इसके जुर्म और गुनाह कभी माफ नहीं किए जा सकते। 7 खून करने वाले इस खूनी को अगर 7 बार सजाए मौत दी जाए तो भी कम है। एक पॉइंट काबिले गौर है मिलॉर्ड, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अभी अभी फाजिल वकील ने बड़े ड्रामाई अंदाज में मेरे मौकिल के बारे में एक बेबुनियाद कहानी सुनाई। उन्होंने मेरे मौकिल पर 7 खून करने का इल्जाम भी लगाया। क्या मेरे फाजिल दोस्त एक भी ऐसे सबूत पेश कर सकते हैं जिससे यह बात साबित हो कि वो खून सुमित खन्ना ने ही किए हैं? क्या मेरे फाजिल दोस्त इस बात का जवाब दे सकते हैं कि एक लड़की से प्यार करके उसे दिलो जान से चाहकर उसका खून करने की मेरे मौकिल को क्या जरूरत थी? एक आवारा शराबी फोटोग्राफर का खून करने की क्या जरूरत थी? कॉलेज के बदनाम स्टूडेंट प्रेम का खून। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, वकील सफाई एक बात भूल गई कि ये मुकदमा खून का मुकदमा है, किसी के केस की सफाई का नहीं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। इन बातों का ही इस केस से ताल्लुक है योर ऑनर। आप इस केस के असल मकसद पर ही रहे तो ठीक होगा। ठीक है योर ऑनर। प्रेम के अलावा और भी खून हुए, लेकिन उनका कत्ल होते हुए किसी ने नहीं देखा। इंस्पेक्टर खान ने सुमित खन्ना को मौका वारदात पर रंगे हाथों पकड़ा है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर खान को मैं कठेर में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर खान, आपने सुमित को कहाँ गिरफ्तार किया? सड़क पर। सड़क पर? जी हाँ, मैं हॉस्पिटल से इसका पीछा कर रहा था। आप सुमित का पीछा क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये लॉर्जेस पर हमला करने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। लॉर्जेस पर हमला? लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक लॉर्जेस की मौत 28 जून को हुई थी और आपने 30 जून को सुमित को गिरफ्तार किया। जी वो इसका मतलब ये है कि सुमित ने लॉर्जेस पर हमला किया तो लॉर्जेस उसे 2 दिन पहले ही मर चुका था। जी। ऑर्डर 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 ऑर्डर। इंस्पेक्टर खान, अगर लॉर्जेस 2 दिन पहले ही मर चुका था तो सुमित को आपने किस जुर्म में गिरफ्तार किया? जी वो
अदालत आज के लिए बर्खास्त की जाती है। केस अभी खत्म नहीं हुआ मल्होत्रा साहब, शुरू हुआ है। इतना ना समझ में नहीं हूं वकील साहब। आपको यहाँ पर बुलाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप भी वही महसूस कर रहे हैं ना जो हम सब कर रहे हैं। महसूस? मैं कुछ समझा नहीं। वकील होकर भी नहीं समझे? अजीब बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सबकी बुद्धि आपसे ज्यादा काम कर रही है। मैं आपकी पहेलियों का मतलब नहीं समझा। पहेली नहीं है हमारी बात वकील साहब। खैर मैं आपको खुलकर समझाता हूँ। खूनी का नाम? सुमित। पूरा नाम? सुमित खन्ना। वकील का नाम? रमा खन्ना। जज का नाम? रवि खन्ना। यानी खून करने वाला भी खन्ना, बचाने वाली भी खन्ना और फैसला सुनाने वाला भी खन्ना। अब भी मेरी बात अच्छी तरह समझ में नहीं है तो मैं और अच्छी तरह समझा दूं। छोटा भाई खूनी, भाभी वकील और बड़ा भाई जज। ये तो हर कोई जानता है मल्होत्रा साहब। तो फिर इस केस की पोजीशन और इसके आने वाले परिणाम को भी हमें जान लेना चाहिए कि हमारे लाख सर फोड़ने के बावजूद भी वही होगा जो एक खन्ना चाहेंगे। ये सिर्फ आपका ख्याल है। मेरी सारी जिंदगी कानून के दाव पेच में गुजरी है और मैंने कमजोर से कमजोर केस जीता। आप मेरी काबिलियत को चैलेंज कर रहे हैं। आप गलत समझ रहे हैं। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बल्कि हमारी ऑपोजिशन पार्टी कर रही है हम सबको चैलेंज। यह औरत अदालत की हद तक की केस नहीं लड़ेगी, बल्कि बाहर भी लड़ेगी अपना केस। और ये मत भूलिए, ये उस खन्ना की बीवी है जो खन्ना जज है, और जज खन्ना वो ही करेगा जो उसकी बीवी कहेगी। मगर कानून अंधा नहीं है। कानून अंधा है या नहीं मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए चीफ जस्टिस के नाम पर और ये केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करवा दीजिए, जज और मुलजिम का रिश्ता साबित करके। मिस्टर मल्होत्रा, अगर ये मुमकिन होता तो सबसे पहले मैं यही करता। आप फिक्र मत करें, मेरा तजुर्बा कहता है कि इस केस का फैसला हमारे ही हक में होगा। ठीक है, इनके तजुर्बे की लगाम पकड़कर चलते हैं, देखते हैं बाजी कौन जीतता है। ये तो वक्त ही बताएगा। रमा, तुम होश में नहीं हो। मैं होश में हूँ। अगर आपने गलत फैसला किया तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। गलत फैसला मैं क्यों करने लगा? सुमित से मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है। अदालत में वो एक मुजरिम है और मैं एक जज। रिश्ते नातों का सवाल ही पैदा नहीं होता। रमा, इस वक्त सारे शहर की नजरें मुझ पर है। प्रेस, कानून, मेरे कलीग्स, मरने वाले बच्चों के माँ बाप, सब के सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे भूखे गिद्ध। और मैं एक बेबस भाई अपने कानों पर अपनी जिम्मेदारी और ममता की सलीब उठाए चल रहा हूं। जहां मैं थक कर गिरा, ये सारे गिद्ध मेरी बोटियां नोच लेंगे। सुमित तो अभी सिर्फ कटहरे तक ही पहुंचा है। मैं तो उसके गिरफ्तार होते ही फांसी पर लटक गया था। हैरत तो इस बात की है कि अभी तक मेरा दम क्यों नहीं निकला।